आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2023-24 के लिए आपकी जो कक्षा 9 का जो गणित का सिलेबस है, नया सिलेबस, जिसमें आपके जो कई सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, यानी कि आपको आधी किताब ही पढ़नी पड़ेगी, लगभग आधी किताब आपको हटा दी गई है। तो कौन कौन से टॉपिक आपसे हटा दिए गए हैं और आप पुरानी किताब को ही नई किताब कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में नई किताब आने में तो टाइम लगेगा। ये आपके 2023-24 के लिए सिलेबस है और नई किताब आने में भी आपको टाइम लगेगा और स्कूल से भी आपको ये किताबें अभी नहीं मिलेगी। लेकिन आप पुरानी किताब को ही अपनी नई किताब कैसे बना सकते हो, इससे संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको पुरानी किताब में अभी नया कुछ जो नया सिलेबस आया है उसमें नया कुछ ऐड नहीं हुआ है। जो पुरानी किताब थी उसमें से आपके चैप्टर हटाए गए हैं। तो आपसे कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं उन सभी को इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आप किस प्रकार से अपने जो बड़े भाई बहन हैं जो अभी 9th पास हुए हैं या 9th की जिन्होंने परीक्षा दी है, उनसे किताब लेकर आप जो अपनी पुरानी किताब को नई किताब कैसे बना सकते हो, इससे संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये आपके नया सिलेबस बिल्कुल आपके एनसीईआरटी की ओर से जारी किया गया है और आरबीएसई की ओर से भी यही आपके सिलेबस होने वाला है। तो एनसीईआरटी आरबीएसई में यही चलती है। तो दोनों किताबें आपके जो इस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना नया सिलेबस किस प्रकार से आप पुरानी किताब को ही जो नई किताब बना सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपकी जो नया सिलेबस है वो क्या है। ये कक्षा 9 के लिए गणित की किताब है। अब ये कक्षा 9 के लिए जो अभी या तो जिन्होंने 8वीं की परीक्षा दे दी है या फिर जो 8वीं पास हो गए हैं उनके लिए किताब जो अब 9वीं क्लास में आ चुके हैं उनके लिए। तो जो इस साल 9वीं में आपके ये किताब रहने वाली है। तो आइए इस वीडियो हम शुरू करते हैं और आपकी जो पूरी किताब है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपके डाल दूंगा, नई किताब जो आएगी आपके उसकी। और आपको अब आधी किताब ही पढ़नी पड़ेगी। खुशखबरी आपके लिए ये है कि अब आपके कई सारे ऐसे चैप्टर जो आपको कठिन लगते थे वो आपके बिल्कुल हटा दिए गए हैं। तो आधी किताब में आपके कौन कौन से चैप्टर है उसको हम देखेंगे। और पहले तो हम आपका न्यू जो सिलेबस है वो देखेंगे, फिर आपकी जो पुरानी किताब है उसको आप नई किताब कैसे बनाएंगे उसमें मैं आपको निशान लगा दूंगा और आपके कोई बदलाव नहीं होगा, वही किताब आपके नई किताब के रूप में हो जाएगी। तो पुरानी बुक से कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। और इसमें नया कुछ भी नहीं जुड़ा है, जो आपके सिलेबस है उसमें नया कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो जो पुरानी किताब है उसमें से पार्ट हटाए गए वो आपको देखना है। इसकी पूरी जो नई किताब है इसकी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा अपने ऐप के ऊपर। ये ऐप आपको सर्च कर लेना है प्ले स्टोर पे। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको ये ऐप उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें आपके 9th क्लास के अंदर जो आपको चैप्टर वाइज ये सारी चीजें मिल जाएगी, आपका नया सिलेबस, पूरी नई किताब, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट में भी आपके जो कमी हुई होगी तो उसको भी मैं वहां पर डाल दूंगा। तो ये एनसीईआरटी की नई किताब है, किसके लिए, आपके 23-24 के लिए। तो ये किताब अगर आप मार्केट से लाओगे तो फिर आपके लगभग 150 रुपये की लगभग पड़ेगी। तो आप अगर आपके बड़े भाई कोई 9th क्लास पास हुए तो उससे पुरानी किताब लेके उसको आप नई किताब में बदल सकते हो, क्योंकि नई किताब सभी के लिए लाना है जो संभव नहीं है और स्कूलों में भी आपको ये नहीं दी गई है। तो आइए अब आपका जो सिलेबस है, नया सिलेबस, वो हम इसमें देख लेते हैं आपके कौन कौन से सिलेबस 2023-24 के लिए रहने वाला है। तो ये आपकी पहली प्रश्नावली रहेगी 9th क्लास की मैथ्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैं जो पूरी किताब है आपकी 9th क्लास की जो नया सिलेबस आए हैं, ये पूरी जो न्यू बुक है नया सिलेबस वाली, वो आपको मैं पूरा इस यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आपको करवाने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एक भी दिन ट्यूशन न जाना पड़े और पूरी किताब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं आपको पूरी किताब यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस, और अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो सबसे पहली प्रश्नावली आपके हैं तो संख्या पद्धति। पहली प्रश्नावली का नाम क्या है, संख्या पद्धति। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार है, और वास्तविक संख्या पर संक्रिया है, और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ये आपकी पहली प्रश्नावली के सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक रहने वाले हैं। फिर दूसरी प्रश्नावली में एक चर वाले बहुपद है, बहुपद के शून्य के, बहुपदों का गुणनखंड और बीजीय सर्वसमीका। ये आपके 4 टॉपिक दूसरी प्रश्नावली के। तीसरी प्रश्नावली में बहुत सारे टॉपिक्स में हटा दिए गए हैं, केवल आपके कार्तीय पद्धति वाली रही है, केवल एक प्रश्नावली है इसमें। और फिर आपकी चौथी प्रश्नावली है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको रैखिक समीकरण पढ़ना है एक तो, और एक रैखिक समीकरण का आपको हल पढ़ना है बस। ये आपकी जो पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। और फिर आपकी यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, इसमें केवल आपकी एक ही प्रश्नावली है, यूक्लिड की परिभाषा और अभिगृहित और अभिधारणा, केवल एक प्रश्नावली आपके इसमें बची है। और रेखाएं और कोण, इसमें आपको आधारभूत पद और उनकी परिभाषाएं पढ़नी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जानना है, कोणों के युग्म देखने हैं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं खींचनी है। तो ये आपकी जो छठी प्रश्नावली में रहने वाली है। 7वीं प्रश्नावली है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये आपके इसमें पहली प्रश्नावली रहेगी। फिर इसमें आपकी कसौटियाँ और उसके त्रिभुज के कुछ गुण, और त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ, ये आपके टॉपिक इसमें रहने वाले हैं।
फिर अगली प्रश्नावली है चतुर्भुज वाले, जिसमें आपके समांतर चतुर्भुज के गुण हैं और मध्य बिंदु प्रमेय। केवल आपके यही प्रश्नावली इसमें रहेगी, 2 प्रश्नावली है इसमें। और अगली प्रश्नावली फिर आपके 90। देखो इसमें से आपके रचना वाली जो प्रश्नावली वो बिल्कुल ही हटा दी गई है। 9th क्लास में आपके 6ठी से लगा के 10वीं तक जो रचना वाली प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई। अब आपको रचना से संबंधित कोई प्रश्नावली देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर आपके और कौन कौन सी प्रश्नावली हटी है वो भी हम देखेंगे पूरी। और एक आपके प्रायिकता वाली प्रश्नावली पूरी हटा दी गई है, प्रायिकता वाली भी अब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब ये आपके व्रत वाली प्रश्नावली देख लेते हैं। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप और अंतरित कोण है और चक्रीय चतुर्भुज। ये टॉपिक आपके व्रत वाली प्रश्नावली में रहेंगे। फिर आपके हीरोन का जो सूत्र है इसमें केवल आपकी एक ही प्रश्नावली आएगी और ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, केवल आपकी एक ही प्रश्नावली इसमें भी एक प्रश्नावली आपकी हटा दी गई है। हीरोन के सूत्र से केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये वाली प्रश्नावली आपकी रहेगी। और फिर आपकी 11वीं प्रश्नावली रहेगी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 11वीं प्रश्नावली है, इसमें केवल आपको 2 चीजें पढ़नी है। पहले तो आपको घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला ये सभी चीजें पढ़नी पड़ती थी। अब आपको नए सिलेबस में केवल एक तो आपको लंबवर्ती शंकु पढ़ना है और एक आपको गोला पढ़ना है। ये 2 चीजें ही पढ़नी है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको उसमें पढ़ने हैं। तो 2 ही चीजें अब आपके बची हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, एक तो लंबवर्ती शंकु है और एक अपने स्फीयर यानी कि गोला है। और फिर आपके जो 12वीं प्रश्नावली है इसमें आपकी केवल एक प्रश्नावली है, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। बहुत सरल प्रश्नावली है, बाकी सभी प्रश्नावली आपके हटा दी गई है। ये केवल आपके 12 प्रश्नावलियां बची हैं। कुल मिला के अगर बात करें तो आपके जो पहले किताब चलती थी उसका केवल 50% भाग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 प्रश्नावली तो आपको बिल्कुल हटा दी है और बाकी जो बची प्रश्नावली उनमें से कई सारे एक्सरसाइज हटा दिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि आपकी जो पुरानी किताब है उसमें से कौन कौन सी प्रश्नावली हटी है और पेज नंबर सहित आपकी अगर पुरानी किताब है तो उसको आप नई किताब के रूप में बदल सकते हो। तो देखो अब आपका नया जो किताब है वो आपके टोटल आपके 12 प्रश्नावली हैं, लेकिन आपकी जो पुरानी किताब है उसमें 15 प्रश्नावली है। तो 3 प्रश्नावली तो आपकी बिल्कुल हटा दी है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं पढ़नी है। अगर आपके पास में ये पुरानी किताब में, ठीक है, 2022-23 वाली, तो उसमें से कुछ प्रश्नावली आप हटा देना और आपकी वो नई किताब बन जाएगी। जैसे पहली प्रश्नावली है उसमें से आपके पेज नंबर 15 पर और एक आपकी पहली प्रश्नावली 1.1 और 1.4 ये दोनों प्रश्नावली आपके हटा दिए। तो पहली जो प्रश्नावली संख्या पद्धति आपकी पुरानी किताब में से ये दोनों चैप्टर हटा दिए, ये दोनों एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 इन दोनों को आप यहाँ से हटा देना। जो बाकी बची वो फिर आपके सिलेबस में। दूसरी प्रश्नावली में पेज नंबर 35 से 40 पर आपकी जो 2.3 एक्सरसाइज है वो आपके यहाँ से हटा दिए हैं। शेषफल प्रमेय अब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, शेषफल प्रमेय आपके यहाँ से हटा दी गई है। फिर आपके निर्देशांक ज्यामिति में 3 प्रश्नावली है, एक तल में एक बिंदु से आलेखित करना जब निर्देशांक दिए हुए हों, ये वाली जो प्रश्नावली वो बिल्कुल हटा दिए। वो वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें आपके 2 ही एक्सरसाइज है, 3.1 और 3.2, 3.3 आपको नहीं करनी है। फिर आपके चौथी प्रश्नावली है, तो चौथी प्रश्नावली में आपके जो 4.3 प्रश्नावली है उसको हटाया है। 4.3 प्रश्नावली उसको हटा दिया है पेज नंबर 70 पे। तो आपके पास में अगर पुरानी किताब है तो आप उसमें इस प्रकार से निशान लगा लो और उनसे आप जो नई किताब के रूप में पढ़ सकते हो उसको। यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय में आपके जो 5.2 प्रश्नावली थी, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण, तो ये बिल्कुल आपके हटा दिए हैं। 5.2 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, केवल आपके 5.1 एक्सरसाइज ही आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आपके रेखा और कोण वाली प्रश्नावली में से जो 6ठी प्रश्नावली है 6.3, उस 6.3 को यहाँ से हटा दिया गया है। तो 6.3 प्रश्नावली आपके नहीं रहेगी, 6.3 प्रश्नावली को आप हटा देते हैं पेज नंबर 105 के ऊपर। अच्छा, पेज नंबर आपके आगे पीछे हो सकते हो, प्रश्नावली आप सीधा हटा देना, 6.3 आपके नहीं है। फिर आपके 7वीं प्रश्नावली है त्रिभुज वाले, तो ये आपके 7.4 और 7.5 दोनों एक्सरसाइज आपके हटा दिए, बिल्कुल नहीं आएगी ये आपके, इनको आप यहाँ से हटा दें और पुरानी किताब को यहाँ पे जो नई किताब बना लें। फिर प्रश्नावली नंबर 8 चतुर्भुज वाली प्रश्नावली है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हटाए गए हैं। पूरी प्रश्नावली तो नहीं हटाई गई है लेकिन क्वेश्चन हटाए गए हैं। जैसे 8.1 में से आपका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 11, ये जो 5 क्वेश्चन है वो आपके प्रश्नावली 8.1 में से हटा दिया है। अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके परीक्षा में नहीं आएंगे। और 8.2 में से जो आपका 6ठा क्वेश्चन है उसको यहाँ से हटा दिया है। इसके अलावा आपके एक टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण, ये वाला टॉपिक बिल्कुल हटा दिया है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक समांतर चतुर्भुज के लिए एक अन्य प्रतिबंध वाली जो टॉपिक है इसको भी यहाँ से हटा दिया है। इसके अलावा आपके जो ये प्रमेय है 8.8
जो 8.8 पर में है उसको भी हटा दिया है, वो भी आपको नहीं पढ़नी है। और समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये वाली जो प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली आपकी बिल्कुल ही हटा दी गई। आरबीएससी में तो ये आप बिल्कुल नहीं आएगी, आरबीएससी में तो इसको आप पूरी तरीके से हटा दें, ठीक है। ये आपकी पूरी तरीके से हटा दी गई है। अब देखते हैं हम आपके जो सर्कल वाला पार्ट है, वृत्त वाला। वृत्त वाली प्रश्नावली में आपके 3 प्रश्नावलियों को हटाया गया है। एक तो 10.1 को हटा दिया है, एक 10.3 को और एक 10.6 को। ये 3 प्रश्नावली आपके नहीं पढ़नी है। ये एक्सरसाइज आप यहाँ से हटा सकते हैं, ये आपके सिलेबस में अब नहीं रही है। फिर बात करते हैं रचना वाली प्रश्नावली। ये रचना वाली प्रश्नावली तो आपकी पूरा पार्ट चैप्टर हटा दिया है, अब आपको रचना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये रचना वाली प्रश्नावली अब आपके नहीं आएगी, तो पूरा चैप्टर आपके हटा दिया है। ये रचना वाली प्रश्नावली तो 6ठी से लगा के 10वीं तक की सब जो कक्षाओं के रचना वाले जो है उसको हटा दिया गया है। तो कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल हट चुका है, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हीरोन का जो सूत्र है उसमें आपके प्रश्नावली जो 12.2 है उसको हटा दिया है, ये अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, तो 12.1 ही पढ़नी पड़ेगी अब आपको, 12.2 पढ़ने की अब आपको जरूरत नहीं है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में खूब सारी प्रश्नावली हटा दी है, लगभग 5 प्रश्नावली इस 13वीं प्रश्नावली में से हटा दिया है। ये पुरानी किताब का नंबर है 13वीं प्रश्नावली, तो उसको यहाँ से हटाया है। 13.1, 13.2, 13.5, 13.6 और 13.9 टोटल आपके जो इसमें 5 प्रश्नावलियों को हटाया गया है। एक तो आपके गणगनाभ को हटा दिया बिल्कुल ही, तो गणगनाभ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गणगनाभ और बेलन 3 चीज़ों का यहाँ से हटा दिया है, केवल आपको शंकु और गोले के बारे में ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये 13वीं प्रश्नावली आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 13.12, 13.56 और 13.9 ये प्रश्नावली अब आपके सिलेबस में नहीं है। जो 14वीं प्रश्नावली है उसमें केवल आपके एक ही है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये आलेखी निरूपण वाली जो प्रश्नावली है ये वाले ये एक ही बची है। ये 14.1, 14.2 और 14.4 ये टोटल 3 प्रश्नावली आपके बिल्कुल सिलेबस से हटा दी गई है। अब आपको केवल एक ही प्रश्नावली देखने को मिलेगी इसमें, जो 14.3 वाली प्रश्नावली है वो आपके अब 14.1 हो जाएगी, जो मतलब पहली प्रश्नावली हो जाएगी सांख्यिकी की। तो ये वाली प्रश्नावली आपके बिल्कुल नहीं पढ़नी है। 14.1, 14.2 और 14.4 केवल आपके एक ही प्रश्नावली है, ये 14.3 वाली। जब आपके जो लास्ट वाली प्रश्नावली 12वीं प्रश्नावली वहाँ पर मिलेगी आपको, ये नए सिलेबस में 12 नंबर पे ये पार्ट। और ये जो 15वां पार्ट है आपके प्रायिकता वाला बिल्कुल हटा दिया पूरा, प्रायिकता आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी आपकी पुरानी किताब, जिसको हमने नई किताब के रूप में आप बदल सकते हैं इस प्रकार से। ये पीडीएफ में आपको डाल दूंगा अपने ऐप के ऊपर, तो ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये पूरी जो नया सिलेबस है उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी जो मैथ्स की बुक है जो न्यू सिलेबस वाली, उसको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो पूरी नया सिलेबस है, ये नए सिलेबस की जो किताब पूरी किताब आपको मैं ऐप के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्योंकि अभी तो आपके मार्केट में ये किताब आपको नहीं मिलेगी, और स्कूल से भी ये किताब आपको जल्दी से नहीं मिलने वाली। और विशेष तौर पर जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो अभी जल्दी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये भी स्कूलों में आने में भी टाइम लगेगा। तो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो पीडीएफ के माध्यम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, पूरी किताब की पीडीएफ है ये। 12 ही प्रश्नावलियों की जो पूरी पीडीएफ है वो मैं आपके ऐप के अंदर डाल दूंगा। और ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, या उसका लिंक मैंने नीचे डाल रखा है, श्री राम क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा, और वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ज़रूर ऐप को डाउनलोड करें ताकि आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाए। और पूरी ये जो किताब, ये सारी प्रश्नावलियाँ मैं आपको बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूँ। इस यूट्यूब के ऊपर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और ये 12 ही प्रश्नावलियों की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जल्दी हम इसको शुरू करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो बिल्कुल एक भी दिन आपको जो गणित में ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जो कमज़ोर से कमज़ोर है उसको भी हम पूरे सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पूरा जो नया सिलेबस है तो उसके बारे में हमने चर्चा की। और बाकी जो आपके कोई बड़े भाई हैं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो उनका भी सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके 2023-24 की जो सत्र हैं उसके लिए अपनी पढ़ाई आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गणित की तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आपके जो अच्छे नंबर गणित में आएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपको जल्दी नए वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और नई बुक लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने बड़े भाइयों जो अभी जो 9th क्लास पास हुए हैं, जिन्होंने 9th की परीक्षा दे दी है, उससे आप 9th की पुरानी बुक ले आएँ और उसी में से ये काट लें जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, और आपकी नई बुक बन जाएगी। तो फिर आपको एक भी रुपये खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पुरानी किताब है
उसी को आप नई किताब बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार के और वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप।